आज हम जानेंगे कि डायहाइब्रिड क्रॉस को एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। डायहाइब्रिड क्रॉस को लिखने से पहले कौन सा अलील कौन से कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि मेंडल जी ने कौन सा प्लांट चूज़ किया था डायहाइब्रिड क्रॉस ये प्रयोग को परफॉर्म करने के लिए, उसका नाम लिखना भी आवश्यक है। हमने यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट्स के बारे में लिखा है। पेरेंट्स यानी माता पिता, यानी कि जहाँ से हमने इस प्रयोग को पढ़ना शुरू किया, यानी कि जिस जनरेशन से हमने प्रयोग पढ़ना शुरू किया। पहले माता पिता के जीनोटाइप लिखेंगे, फिर उनके फिनोटाइप के बारे में लिखेंगे, फिर उनके गैमेट्स लिखेंगे। गैमेट्स लिखना क्यों ज़रूरी है? गैमेट्स लिखने से हमें ज़्यादा आसानी होती है ये समझने में कि F1 जनरेशन यानी कि पेरेंट्स के बाद वाला जनरेशन कैसे पैदा हुआ, यानी कि कैसे मिक्स हुआ। तो अब हमने लिखा गैमेट्स, फिर उसके बीच में दिया है क्रॉस। क्रॉस मतलब मिक्स, दोनों के गैमेट्स को मिक्स करना, इसलिए क्रॉस लिखना आवश्यक है। जब हम क्रॉस कर रहे हो तभी दो जो प्लांट्स के जो अलील्स के बारे में लिखा होता है उन दोनों के बीच में क्रॉस बना दीजिएगा। अब हमने F1 जनरेशन मिक्स करके आ गया है और F1 जनरेशन को हमने देखा। तो F1 जनरेशन में भी हमें सेम चीज़ करनी है। पहले उसका जीनोटाइप लिखना है, फिर उसका फिनोटाइप लिखना है, और फिर ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि वो हेट्रोजिनस है। हेट्रोजिनस यानी कि उसमें सब अलील्स डोमिनेंट अलील्स नहीं है, या सब अलील्स रेसेसिव अलील्स नहीं है। डोमिनेंट और रेसेसिव अलील्स का मिक्सचर है, इसलिए आप उसमें साइड में हेट्रोजिनस ज़रूर लिखें। अब हम आगे F2 जनरेशन को लिखने के लिए एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। पुनेट स्क्वायर यानी कि एक आसान सा टेबल। पुनेट स्क्वायर को लिखने के लिए आप सबसे पहले लेफ़्ट साइड में सबसे पहले आप मेल और फीमेल का साइन बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया हुआ है। और उसके बाद आप Y ऊपर 4 रोज़ और नीचे 4 कॉलम, ठीक है। सबसे पहले आप Y लिखेंगे, 2 बार Y लिखेंगे दोनों कॉलम्स में, बड़ा Y कैपिटल Y, और 2 कॉलम्स में छोटा y लिखेंगे। नीचे भी आप रोज़ में वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आप 2 बड़े Y लिखेंगे पहले और सेकेंड रो में, और थर्ड और फोर्थ रो में छोटे छोटे y लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स वाले। अब R कैसे लिखेंगे? R ऐसे लिखेंगे कि जो पहला और दूसरा रो है उसमें आप पहले वाले रो में बड़ा R और दूसरे वाले रो में छोटा r लिखेंगे। फिर तीसरे वाले और चौथे वाले रो में से तीसरे वाले रो में बड़ा R लिखेंगे और चौथे वाले रो में छोटा r लिखेंगे। ऐसे ही कॉलम्स पे भी करना है। तो ऐसा करने से आपको ये फॉर्मूला जल्दी याद रहेगा और आपको हर बार सोचना नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम में लिखने से पहले, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है और एक आंसर पे आप अपना ज़्यादा टाइम डाल नहीं सकते या अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद हम जानेंगे कि हमें कैसे लिखना है, यानी कि हम जनरेशन कैसे फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले ये रूल याद रखिएगा कि जो कैपिटल लेटर्स है वो पहले आएंगे। किसी भी अलील है किसी भी कैरेक्टर के लिए, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए, वो कैरेक्टर ख़त्म, उसके बाद दूसरे कैरेक्टर का कैपिटल लेटर अगर है कहीं पे भी उस जनरेशन में तो वो पहले आएगा। अब इसमें पहले, अब जैसे कि हम ये एग्जाम्पल में देखते हैं, लास्ट कॉर्नर में एक जो एग्जाम्पल है, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इसमें हमें दिखता है कि जो कैपिटल लेटर्स है वो पहले लिखे गए हैं और हमें कलर के बारे में पहला लिखा गया है। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि कलर और शेप में कि कलर पहले लिखा जाए, बट फिर भी हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे और कलर पहले लिखेंगे। तो कैपिटल Y स्मॉल y, फिर कैपिटल R और फिर स्मॉल r। समझा आपको? मतलब पहले एक कैरेक्टर का जितने भी अलील है वो सब लिख के हो गए, फिर दूसरे कैरेक्टर पे जाना है। ऐसा नहीं कि कैपिटल Y कैपिटल R फिर स्मॉल y और फिर स्मॉल r, नहीं, ये गलत होगा। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिखना कैसे है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो कैसे मिला हमें।
सबसे पहले हम रो वाइज जाएंगे, मतलब पहला जो रो है उसमें हमें कुछ नया कॉम्बिनेशन मिला जीनोटाइप का, तो हम लिखेंगे और देखेंगे कि वो कॉम्बिनेशन के और कितने 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 बच्चे यानी कि कितने सीड्स पैदा हुए हैं उस कॉम्बिनेशन के। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ये जीनोटाइप मैच करता है हमारे पेरेंट डोमिनेंट जीनोटाइप से, और इसका जीनोटाइप सिर्फ मतलब ये जीनोटाइप सिर्फ एक ही है पूरे टेबल में। अब हम अगले जीनोटाइप की बात करते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये है दो, मतलब पूरे टेबल में सिर्फ दो ही ऐसे है जीनोटाइप जो कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर है। आगे बढ़ते हुए हमने इसी रो में तीसरा जो नया कॉम्बिनेशन देखा है वो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दोनों कैपिटल आर। ऐसे ये कॉम्बिनेशन भी दो में पाया गया है, मतलब पूरे टेबल में दो ऐसे सीड्स है जिनके पास ये जीनोटाइप है, या दो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास ये जीनोटाइप है। चौथा हमने जो जीनोटाइप देखा है वो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये पूरे टेबल में ऐसा जीनोटाइप 4 प्लांट्स में देखा गया है। आगे बढ़ते हुए दूसरे रो में हमने दो नए जीनोटाइप देखे, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये जीनोटाइप पूरे टेबल में सिर्फ एक ही है। इसके बाद हमने देखा और एक नया जीनोटाइप सेकेंड रो में, जो कि है कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दोनों स्मॉल आर। ये जीनोटाइप 2 प्लांट में पाया गया था पूरे टेबल में से। तीसरे रो की तरफ बढ़ते हुए हमें इसमें भी हमें 2 नए वेरिएशन मिले हैं। पहला वेरिएशन जो है वो है स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये हमें एक ही मिला है पूरे टेबल में। और दूसरा जो वेरिएशन है वो है स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये वेरिएशन हमें दो मिला है, मतलब ये पूरे टेबल में 2 ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास ये जीनोटाइप था। और चौथे जो रो है उसमें हमें दोनों सब रेसेसिव ही मिले हैं इसमें, स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये पूरे टेबल में सिर्फ एक ही ऐसा जीनोटाइप था। अब इसके ओवरऑल जीनोटाइपिक रेशियो की तरफ ध्यान देते हैं। ये जो रेशियो है ये बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, तो अब इसका क्या करा जाए, मतलब ये तो याद नहीं रहने वाला एग्ज़ाम में, शायद स्ट्रेस की वजह से भूल जाए, इतना बड़ा नंबर है तो इसका सिंपल ट्रिक है ऐसे याद रखिए नंबर्स को 122 41 21 21। ठीक है, मेरे साथ फिर से बोलिए 122 41 21 और फिर 21। ठीक है, ऐसे करके आप बहुत सिंपली याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको ये कैसे जानना है कि ये जो मैंने जीनोटाइपिक रेशियो लिखा है वो सही भी है क्या। अगर आपको कभी डाउट हो, मतलब आपने नंबर याद कर लिया है, मतलब मेरी ट्रिक से या फिर कहीं और से आपने नंबर याद कर लिया, आपने लिख भी लिया एग्जाम में, बट आपको डाउट है कि शायद ये नंबर गलत हो सकता है, तो उन सभी नंबर को टोटल कीजिए, उन सबको ऐड कीजिए और देखिए वो एडिशन 16 पे आ रहा है क्या, मतलब उन सबका टोटल 16 हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा तो आपका जीनोटाइपिक रेशियो गलत है और आपको फिर से उसे सुधारना है। कब सुधारना है, जब आपने पूरा पेपर लिख दिया है, ख़त्म हो गया है, उसके बाद आप जीनोटाइपिक रेशियो पे जाएंगे। जीनोटाइपिक रेशियो पे अटके पड़े रहेंगे तो आपका पूरा पेपर शायद मिस हो सकता है, यानी कि आप दूसरे चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इसी के साथ हमारा आज का विषय समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए